नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक है नक्षत्रों का वर्गीकरण। देखिए, अभिजीत नक्षत्र को मिलाकर 28 नक्षत्र होते हैं। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन अगर आप अभिजीत को भी मिला देते हैं, यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम पद और श्रवण नक्षत्र की प्रथम जो 4 घटी होती है ना, वो अभिजीत नक्षत्र कहलाते हैं। अगर हम उसको भी ले लें तो उसको मिलाकर हमारे होते हैं 28 नक्षत्र। अब इन 28 नक्षत्रों को आप इनके विभिन्न विभिन्न कार्यों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि किस वर्ग के लिए अनुकूल ये नक्षत्र हैं। हम इन्हें बांट देते हैं 7 भागों में। ठीक है। अब पहला भाग आता है यहाँ पर ध्रुव स्थिर नक्षत्र का। अब ध्रुव स्थिर नक्षत्र में याद कीजिए कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। पहले भाई इसमें आते हैं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, यानी कि तीनों उत्तर आ गए, ऐसे याद कर लीजिए। रोहिणी, इसके अलावा आ जाता है रविवार का दिन। ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और रविवार, उनको इस वर्ग में रखा गया है। और किस तरीके के कार्य करते हैं इसमें? स्थिर स्वभाव वाले कार्य। ध्रुव यानी कि होता है स्थिर, इसीलिए इस नक्षत्र में ऐसे कार्यों के लिए सही माना गया जिसमें स्थायित्व हो, मजबूती हो, है ना, लंबे समय तक टिका रहे वो काम। तो जैसे कैसे काम हो सकते हैं? मकान या भवन की नींव रखना, क्योंकि मकान अब आपको एक बार बना लिया तो बस बन गया, तो स्थिर हो गया ना, इसमें मूवमेंट की जरूरत नहीं है। स्थिर काम है, स्थिर स्वभाव का कार्य है, मकान की नींव रखना या मकान को बनवाना। दूसरा आ जाता है कुआं आदि स्थायी निर्माण कार्य शुरू करना, कुआं खोदना, क्योंकि कुआं एक बार खुद गया तो खुद गया, बस फिर वो उसी जगह पे रहेगा। स्थायी, स्थिर, ये बात याद रखनी है हमें। मकान का निर्माण करना, ठीक है, मकान बनवाना। नेक्स्ट आता है कृषि से जुड़े हुए स्थायी कार्य। भाई खेती आपने एक बार की तो खेत में फिर फसल उगेगी, लास्ट तक चलता ही रहेगा फिर वो, है ना, तो कृषि संबंधित कार्य। नौकरी प्रारंभ करना। अब नौकरी भाई जब आप प्रारंभ करते हो ये सोच के तो अभी थोड़ी ना प्रारंभ करते हो कि बस अब मैंने ये वाली नौकरी कर ली, अब चेंज करनी है तुरंत ही। एक स्थायित्व चाहिए होता है आपको, उसके अंदर स्थिरता चाहिए होती है कि भाई अब मिल गई, लगी रहे, मेरी टिकी रहे नौकरी। उपनयन जैसे संस्कार, जने उदाहरण वगैरह जो करवाते हैं, तो इस तरीके के कार्य के लिए हमें ध्रुव स्थिर नक्षत्रों की जरूरत है। नक्षत्र वापस याद करेंगे। ध्रुव स्थिर नक्षत्रों में आते हैं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और रविवार का दिन। ठीक है। महर्षि वशिष्ठ के मत के अनुसार जो कार्य मृदु नक्षत्रों में किए जा सकते हैं ना, उनको इन नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। इसको याद रखने का सरल नियम क्या है कि जिस काम को जल्दी नहीं बदलना है, जिसे लंबे समय तक चलाना है, उसको ध्रुव नक्षत्र के अनुकूल, मतलब वो सारे काम जो है ध्रुव नक्षत्र अनुकूल माने जाते हैं। अगला देखिए चर चल नक्षत्र। चर चल नक्षत्र में पहले नक्षत्र पढ़ लेते हैं। इसमें आते हैं स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। अब ये लाइन तो आपको सीधे सीधे याद जाएगी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। ठीक है, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज। अब स्वाति और पुनर्वसु आप याद कर लो, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज, और सोमवार को इसमें रखा गया है चर चल नक्षत्र के अंदर। ठीक है। अब सभी चर स्वभाव वाले कार्य, देखो चर का क्या अर्थ हुआ? चलने वाला, मूवमेंट वाले काम, इसीलिए इसका संबंध ऐसे कामों से है जिसमें गति हो, मूवमेंट हो, आवागमन को, स्थान परिवर्तन शामिल हो। तो इसमें ऐसे काम करने चाहिए जैसे यात्रा को शुरू करना हो गया, वाहन से संबंधित कोई कार्य हो गया, है ना, वाहन की सवारी हो गया, घुड़सवारी हो गया, इवन हाथी की सवारी हो गया, कोई भी सवारी जिसे हम कह सकते हैं, यात्रा करना आदि, ये सारे कार्य जिनमें गति की आवश्यकता है, वो कार्य जो है चलना फिरना, इस तरीके गति के जो काम होते हैं, चलना फिरने के लिए तो कोई नक्षत्र नहीं निकालता, लेकिन ऐसे कार्य जिसके अंदर मूवमेंट की जरूरत है, बेसिकली ये समझो, तो उसमें हम जो है चर चल नक्षत्र यानी स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और सोमवार को जो है करना चाहिए। आगे देखते हैं। महर्षि वशिष्ठ लिखते हैं कि जो कार्य क्षिप्र लघु नक्षत्र में किए जा सकते हैं उनको चरचल नक्षत्र में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं उग्र क्रूर नक्षत्र। उग्र क्रूर नक्षत्र मतलब पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, तीनों पी, भरणी और मघा, मंगलवार, भरणी, मघा और मंगलवार का दिन याद रखिएगा। पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा और मंगलवार आक्रामक स्वभाव के हैं ये। ठीक है, मतलब इसमें कठोर, तीव्र, आक्रामक प्रकृति के कार्य, इसीलिए इसको सामान्यतः शुभ कार्यों के अपेक्षा कठोर या जोखिम वाले कार्यों के लिए सही माना गया। अशुभ कार्यों के लिए होते हैं ये, जैसे भाई शुभ कार्यों की चोरी, किसी को विष देना, विष से संबंधित कार्य हो गए, दवाइयों पर कोई खोज करनी है, शत्रु को या शत्रु से विरोध संबंधित कोई कठोर कार्य है, शल्य चिकित्सा हो गई इसके अंदर, अग्नि से जुड़े हुए कार्य को, शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशन। ठीक है, हथियारों से संबंधित कोई कार्य, हथियारों का क्रय विक्रय हो गया, उनका प्रयोग हो गया, ये सब क्रूर प्रकृति के जो कार्य हैं उसके अनुकूल, मतलब ये उसी के लिए है ना। विष देना, जहरीले पदार्थ से संबंधित कार्य, हत्या या आक्रामक कार्य जो हो गए, ठीक है, तो उस चीज के लिए बताया गया है। हथियारों, देखो वापस से मैं बता देती हूँ, चोरी, विष देना, विष संबंधित दवाइयों पर खोज,
शल्य चिकित्सा, हथियारों का क्रय विक्रय, ठीक है, ये इस पर क्रूर प्रकृति के कार्य, ठीक है, इसमें से हत्या हटा दो, आक्रामक प्रकृति के कार्य लिखे रहने देना, ठीक है, ये हत्या वर्ड हटा देते हैं, ये हथियारों से संबंधित काम है इसमें, ठीक है। तो जिस काम में कठोरता, शक्ति या आक्रामकता की आवश्यकता होती है वहां उग्र नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मांगलिक कार्यों के लिए इनको प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए, मिश्र साधारण नक्षत्र, विशाखा कृतिका नक्षत्र और बुधवार। विशाखा कृतिका ऐसे समझ लो, विशाखा और कृतिका दो सगी बहनें हैं, बुधवार को पैदा हुई थी, तो दोनों के नेचर कैसे, मिश्र हैं, ठीक है, मिश्र नेचर है इन लोगों का, मिश्र और सिंपल नेचर है, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना बहुत कठोर है ना बहुत सौम्य है, अर्थात मिश्र अर्थात ऐसे प्रकृति जिसमें शुभ और सामान्य दोनों प्रकार के कार्य की गुंजाइश है। अब इसमें कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य, धातुओं को गर्म करके और उनको गलाकर ढालने के संबंधित कार्य, है ना, धातुओं से जो गला गला की चीजें बनाई जाती हैं उससे संबंधित कार्य, गैस संबंधित कार्य, सजाने संवारने से संबंधित कार्य, दवा निर्माण के लिए सब कार्य, इस तरीके के वस्तुओं को सुंदर रूप देना, औषधि निर्माण करना, है ना, गैस या अग्नि संबंधी कार्य, ये सब के लिए अच्छा होता है। ये नक्षत्र विशेष रूप से उन कार्यों में उपयोगी माने जाते हैं जिसमें अग्नि, धातु निर्माण और सजावट का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्षिप्र लघु नक्षत्र। क्षिप्र लघु नक्षत्र में पहले देखो कौन कौन से आएंगे, हस्त, अश्वनी, पुष्य और अभिजीत नक्षत्र आते हैं। हस्त, अश्वनी, पुष्य और अभिजीत नक्षत्र गुरुवार का दिन इसके लिए है, तथा ये दुकान के निर्माण के एवं दुकान प्रारंभ करने मतलब ऐसे काम जिसमें जल्दी परिणाम आए। जब आप दुकान पर खोलते हैं तो आपको क्या चाहिए कि जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी कस्टमर आए, है ना, या लघु यानी हल्के और शीघ्र पूरे होने वाले कामों का इनसे संबंध होता है। अब जैसे दुकान खोलना, व्यापार शुरू करना, है ना, दुकान का निर्माण करना, उसको प्रारंभ करना, विक्रय संबंधी कार्य, वस्तुओं को खरीदना बेचना, बेचना बल्कि विक्रय यहाँ पर आना चाहिए, है ना, बिक्री संबंधी कार्य, शिक्षा का प्रारंभ करना, तो सभी चाहते हैं कि भाई जल्दी पूरी हो हमारी, है ना, आभूषण बनाना, उसको पहनना, गहने जवाहरात बनाने का काम हो गया, उनको पहनना, तो उसके लिए भी जब गहने पहन रहे हो तो भी आप देखो अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र, गुरुवार का दिन, हस्त नक्षत्र, ये अच्छे माने जाते हैं। किसी से मित्रता शुरू करनी है, मैत्री संबंधी, साझेदारी संबंधी काम है, कला कुछ सीखना चाहते हो उसको इस नक्षत्र में सीखो, नए नए कार्य सीखने के लिए बिल्कुल अनुकूल टाइम होता है, कला सीखना, नया कौशल सीखना। तो नियम क्या कहता है, शीघ्र परिणाम देने वाले सीखने वाले कार्य जो होते हैं उसके लिए हम जो है क्षिप्र लघु नक्षत्र का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मृदु मैत्रा नक्षत्र, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र और शुक्रवार का दिन। मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा और शुक्रवार का दिन। मृदु अर्थात कोमल और सौम्य, अथा मैत्री यानी मित्रता और संबंधों से जुड़े हुए कार्य। अब देखो यहाँ भी कैसा आएगा, गायन, संगीत सीखना, गायन सीखना, वस्त्र सिलवाना, उनको नए नए वस्त्र पहनना, क्रीड़ा यानी खेल, एक तरीके से खेल की सूक्ष्मताओं को सीखना है, अगर कोई बहुत बारीकी से किसी गेम को सीखना चाहता है। मित्र बनाने के लिए भी ये भी अच्छा है, गहने जवाहरात बनाने के लिए, उनको पहनने के लिए मृदु मैत्र नक्षत्र भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जिन कार्यों को ध्रुव स्तर नक्षत्रों में किया जा सकता है, उन सभी कार्यों को इन नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। अब ध्रुव स्तर नक्षत्र में हमारे कार्य कहते हैं मकान की नींव रखना, कुआं खोदना, मकान का निर्माण करना, उपनयन, कृषि संबंधित कार्य, नौकरी संबंधित कार्य, वो से। चलो आगे देखते हैं, लास्ट है तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र। अब इसमें आते हैं मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा। मूल, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा, ये चार नक्षत्र और शनिवार तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत प्रभावशाली, एक तरीके से दूर से दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य, हत्या, काला जादू, आक्रामक और मृत्यु तुल्य कृत्य, जानवरों को प्रशिक्षण देने के काम, किसी को वश में करना है, साधना जैसे हठ योग आदि कार्यों के लिए नक्षत्र देखे जाते हैं। तांत्रिक क्रियाएं हो गई ना, विरोधी बाधा दूर करने वाले, विरोधी या बाधा को दूर करने के लिए आप तंत्र मंत्र करवाते हो, ठीक है, पशु को देना है अगर आपको प्रशिक्षण उसके लिए भी है। तीक्ष्ण दारुण नक्षत्रों की प्रकृति बड़ी कठोर होती है, अब तांत्रिक क्रियाएं हैं इसके अंदर, मृत्यु तुल्य कृत्य हैं इसके अंदर, जानवरों को प्रशिक्षण देना, काला जादू आता है इसके अंदर, तो उन सब कामों के लिए। तो ऐसे मांगलिक कार्यों के लिए नहीं है, विशेष उद्देश्य कठोर प्रकृति के काम है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा है भाई, हत्या, काला जादू, आक्रामक कार्य, मृत्यु तुल्य कृत्य। तो यहाँ फिनिश होती है हमारी ये वीडियो। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब आगे हम नक्षत्रों के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।